नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीशा सक्सेस पॉइंट पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी वो इंग्लिश एजी से संबंधित चल रही थी और उसमें हम अध्ययन कर रहे थे एज ऑफ जॉनसन का, जो 1745 से उसकी शुरुआत मानी जाती है और 1798 तक रोमांटिक पीरियड के शुरू होने तक का काल है, वो एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। इस क्लास के अंतर्गत हमने पहली क्लास के अंदर एज ऑफ जॉनसन के अंदर एज ऑफ पोएट्री का, एज ऑफ ड्रामा का वो हमने अध्ययन किया था। आज जो हमारी क्लास होगी वो उससे आगे की, यानी एज ऑफ जॉनसन की सेकंड क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। चलिए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, द प्रोज ऑफ द एज की जॉनसन की एज के अंदर प्रोज की क्या क्या विशेषताएं थी, प्रोज के अंदर कितनी प्रकार की रचनाएं की गई थी। ठीक है, ये एज ऑफ जॉनसन से ही संबंधित है। एज ऑफ जॉनसन जो 1745 से 1798 तक मानी जाती है, उसी से संबंधित है प्रोज ऑफ एज। द प्रोज ऑफ द एज ऑफ जॉनसन। In the field of prose, there are the names like Dr. Johnson, Oliver Goldsmith, Edward Gibbon, James Boswell and Edmund Burke। कि प्रोज के क्षेत्र में जो ऑथर थे एज ऑफ जॉनसन में, उनमें मुख्य नाम डॉक्टर जॉनसन का स्वयं का, ओलिवर गोल्डस्मिथ का, एडवर्ड गिब्बन का, जेम्स बोसवेल का और एडमंड बर्क का आता है। इन्होंने प्रोज के क्षेत्र के अंदर अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। देखते हैं डिटेल से। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने प्रोज के क्षेत्र में क्या किया। 1709 से 1784 तक इनका जीवन काल था। नोन एज द स्टर्न क्लासिस्ट। स्टर्न मींस दृढ़ और क्लासिस्ट होता है शास्त्रवादी या शास्त्रीयवादी। कि वो बहुत ही क्लासिज्म के बहुत अधिक समर्थक थे, दृढ़ समर्थक थे। इज प्राइमरली रिमेम्बर्ड फॉर हिज। प्राइमरली मीन्स प्राथमिक रूप से, क्या होता है प्राथमिक रूप से, कि उनको प्राथमिक रूप से रिमेम्बर किया जाता है, याद किया जाता है। किस लिए किया जाता है, चलिए देखते हैं। उनका पहला वर्क था डिक्शनरी, जो 1755 के अंदर लिखा गया था। डिक्शनरी उन्होंने लिखा था, उसके लिए उनको मुख्य रूप से याद किया जाता है। दूसरा था लाइव्स ऑफ पोइट्स, कवियों का जीवन। इसके अंदर 52 पोइट्स की जीवनी उन्होंने लिखी थी। ये लिखना शुरू किया था 1779 से लेकर के 1781 तक, 2 वर्ष के कार्यकाल में ये लिखा था लाइव्स ऑफ पोइट्स। हियर ही राइट्स अबाउट 52 पोइट्स इंक्लूडिंग काउली, मिल्टन एंड ग्रे। कि यहाँ पर अपनी इस पुस्तक के अंदर, जिसका नाम था लाइव्स ऑफ पोइट्स, उसमें डॉक्टर जॉनसन ने 52 कवियों का जीवन परिचय लिखा था, जिसमें मुख्य रूप से अब्राहम काउली, जॉन मिल्टन और थॉमस ग्रे है, वो भी उनमें शामिल है। Although he judged the poets through his classical or doctrinal criticism skillfully, yet he is accused of his prejudice in his judgment। दो में से यद्यपि ही जजेज, वह उनका निरीक्षण करता है, उन पर निर्णय करता है, दी पोइट्स कवियों का, थ्रू हिज क्लासिकल शास्त्रीय तरीके से, या डॉक्ट्रिनल में सैद्धांतिक रूप से। डॉक्ट्रिनल में से सैद्धांतिक रूप से, कि अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर, क्रिटिसिज्म में से आलोचना की, कि आलोचना के जो शास्त्रीय सिद्धांत है उनके आधार पर वह कवियों का बहुत ही स्किल फुली में से चातुर्यपूर्ण तरीके से उनके जीवन परिचय का, उनके जो जीवन है उनका विश्लेषण करता है। Yet he is accused, अकादमी से दोष लगाया जाता है, फिर भी उन पर क्या लगाया जाता है, दोष लगाया जाता है। किस चीज का, प्रजिड्यूस। प्रजिड्यूस क्या होता है, पूर्वाग्रह। क्या होता है, पूर्वाग्रह इन जजमेंट, निर्णय में। की हालांकि फिर भी ऐसा आरोप उन पर लगाया जाता है कि वे, उनके जो निर्णय थे वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे, वे उससे जुड़े हुए थे, कि वे अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर ही कवियों के जीवन का विश्लेषण करते हैं। उनकी जो तीसरी रचना थी वो थी प्रीफेस टू शेक्सपियर। ये प्रीफेस टू शेक्सपियर, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और चौथी थी रसल्स,
बिसाइड दीज वर्क्स, बिसाइड मीन्स अलावा, दीज वर्क्स इन कार्यों के, हिज पीरियोडिकल्स, एज ऑफ जॉनसन में पीरियोडिकल्स भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए थे, तो उसका भी पीरियोडिकल्स था, क्या नाम था, दी रैम्बलर, बहुत ही लोकप्रिय नाम है, दी रैम्बलर, दी एडवेंचरर एंड द आइडलर आर पॉपुलर, लोकप्रिय है। डॉक्टर जॉनसन के द्वारा लिखे गए पीरियोडिकल्स है, उनके नाम है दी रैम्बलर, दी एडवेंचरर एंड दी आइडियल, ये बहुत ही लोकप्रिय पीरियोडिकल्स थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए, जेम्स बोसवेल, दूसरा राइटर हुआ क्या, जेम्स बोसवेल, वाज द फ्रेंड एंड कंटेम्परेरी, फ्रेंड होता है मित्र, कंटेम्परेरी होता है समकालीन या तत्कालीन, समकक्ष, ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, कि जेम्स बोसवेल है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के समकालीन ही थे, उनके मित्र भी थे, वो मिस जिन्होंने जो बिकेम पॉपुलर फॉर हिज बायोग्राफी, जीवनी लेखन के लिए वो प्रसिद्ध हो गए थे, और उसका नाम था लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, लाइफ ऑफ ए जॉनसन, लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। बायोग्राफी किसकी है, जेम्स बोसवेल की, जो 1791 में उन्होंने लिखी थी। कब लिखी थी, 1791 में। हडसन से, हडसन का कथन है, हडसन कहता है कि इट मे बी एडमिटेड दैट, ये बातें अच्छी तरह से स्वीकार की जा सकती है, क्या की जा सकती है, कि इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार किया जा सकता है, दैट जॉनसन ओज हिज प्रेजेंट फेम ड्यू टू बोसवेल, कि जॉनसन की जो वर्तमान के अंदर प्रसिद्धि है, उसने जो लोकप्रियता प्राप्त की है, उसका कारण क्या है, बोसवेल है, उसे बोसवेल के कारण ही, ड्यू टू बोसवेल के कारण ही उसको फेम मिली है, फेमस हुआ है, लोकप्रियता मिली है, किसको, डॉक्टर जॉनसन को, ऐसा मानना है हडसन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओलिवर गोल्डस्मिथ, क्या नाम है, ओलिवर गोल्डस्मिथ, 1728 से 1774, ये उनका जीवन काल था। ही इज आल्सो ए फ्रेंड एंड कंटेम्परेरी ऑफ जॉनसन, की वो भी, ओलिवर गोल्डस्मिथ है, वो भी डॉक्टर जॉनसन के फ्रेंड भी थे, मित्र थे, उनके समकालीन थे, उनका जीवन काल भी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बराबर ही था। चीफली नोन फॉर हिज टू ड्रामाज, चीफली में से मुख्य रूप से, नॉन फॉर में से जाने जाते हैं, फॉर हिज टू ड्रामा, अपने दो नाटक लेखन के लिए, उनको मुख्य रूप से उनके दो नाटक थे जिनके कारण उनको मुख्य रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट, ही इज द ऑथर ऑफ पॉपुलर द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ए सीरीज ऑफ एसे, कि एसेज की एक सीरीज लिखी थी जिसका नाम था द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, किसकी है, ओलिवर गोल्डस्मिथ की। इसके लिए वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए थे, उनकी सबसे प्रसिद्ध अधिक रचना है वो क्या है, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ए सीरीज ऑफ एसेज है, किसकी, ओलिवर गोल्डस्मिथ की। नेक्स्ट, गिब्बन्स डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ये पुस्तक का नाम है किसके, गिब्बन की, गिब्बन्स की डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, कि रोमन एम्पायर का उदय और उसका पतन किसकी है, गिब्बन की। गॉडविन्स, गॉडविन्स की रचना है, उसका नाम है पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय, किसकी है, गॉडविन्स की। एंड ब्रक्स, और तीसरे कवि है ब्रक्स, उनकी रचना है रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, फ्रांस की क्रांति, जो उन्होंने लिखी थी 1780 में, की फ्रांस की क्रांति, रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, किसकी है, एडमंड ब्रक की। आर द रिमार्केबल प्रोज वर्क्स ऑफ द एज ऑफ जॉनसन, की ये जॉनसन की एज के अंदर लिखे हुए कुछ उल्लेखनीय प्रोज कार्य है, गद्य कार्य है, कौन कौन से, रिवॉल्यूशन इन फ्रांस एडमंड ब्रक की, पॉलिटिकल जस्टिस गॉडविन की, ठीक है, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर गिब्बन्स की, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड ओलिवर गोल्डस्मिथ की, लाइफ ऑफ जॉनसन जॉब्स बोसवेल की। ठीक है, ये कुछ उस एज के अंदर लिखी गई बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, द नोवेल ऑफ द एज, इस एज में जॉनसन की जो एज थी, एज ऑफ जॉनसन क्लास 2 जो हमारी चल रही है, इसी के अंदर 1745 से 1798 के अंतर्गत, उसके अंदर नोवेल इस एज में किस प्रकार से विकसित हुआ था, द नोवेल देखिए,
द नोवेल इज द यूनिक अचीवमेंट, यूनिक मीन्स अद्वितीय, असाधारण, और अचीवमेंट उपलब्धि। ऑफ द एज ऑफ जॉनसन, कि जॉनसन के युग के अंदर उपन्यास की जो लेखन था वो एक अद्वितीय उपलब्धि थी। नॉवेल्स है वो बहुत ज्यादा लिखे गए थे। लाइक द पीरियोडिकल एसेज, पीरियोडिकल एसे की तरह ही इट इज रियलिस्टिक एंड डेडिकेटेड। रियलिस्टिक क्या होता है? यथार्थवादी, यथार्थवादी, एंड रियलिस्टिक डेडिकेटेड समर्पित, दूसरी भाषा में उपदेशात्मक, कि ये जो उपन्यास है वो बहुत ही उपदेशात्मक, समर्पित और यथार्थवादी है। इनमें कल्पना का कोई जगह नहीं है, ठीक है। इट हैज द हेल्दी इमोरेटिलिटी एंड हाई फिलोसफी ऑफ लाइफ। इट हैज, इनमें है, इनमें नॉवेल्स में, कौन से नॉवेल्स में? एज ऑफ जॉनसन के नॉवेल में। हेल्दी मीन्स स्वस्थ, मोर्टेलिटी नैतिकता, स्वस्थ नैतिकता, और उच्च दर्शन, फिलोसफी दर्शन ऑफ लाइफ, जीवन का, कि इन उपन्यासों के अंदर जीवन का उच्च दर्शन और स्वस्थ नैतिकता से भरपूर है। सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबेस सोमेट एंड लॉरेंस स्टर्न आर द पायनियर्स ऑफ द नोवेल इन इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के अंदर ये जो कवि है वो नोवेल लिखने में सबसे अग्रणी है। कौन कौन? सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबेस सोमेट, लॉरेंस स्टर्न, ये कुछ मुख्य नाम हैं। दे आर ऑफन नोन एज द फोर व्हील्स ऑफ नोवेल, कि इनको मुख्यतः उपन्यास के चार पहिए कहा जाता है। जिस प्रकार एक गाड़ी को चलने के लिए चार पहियों की आवश्यकता होती है, एक गाड़ी के मुख्य चार आधार होते हैं पहिए, उसी प्रकार से इन चारों राइटरों को अंग्रेजी उपन्यास के फोर व्हील्स कहा जाता है। रिचर्डसन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। अब द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल किसको कहा जाता है? रिचर्डसन को। रिचर्डसन को फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल समझा जाता है। एज ही सेट, जैसा कि उसने शुरू किया था, वोग्यू, वोग्यू क्या होता है? प्रचलन, क्या होता है? प्रचलन ऑफ नोवेल्स विद पब्लिकेशन ऑफ हिज नोवेल पामेला, उसने अपना उपन्यास था जिसका नाम पामेला था, उसके प्रकाशन के साथ ही इस प्रकार के नोवेलों के लिखने का प्रचलन शुरू किया था। पहली रचना थी उनकी पामेला, दूसरा था द वर्च्यू रिवार्डेड जो 1740 में लिखी थी। वर्च्यू रिवार्डेड ये उनका दूसरा उपन्यास था। पहला पामेला था, दूसरा द वर्च्यू रिवार्डेड था। इट वाज रिटन इन एपिस्टोलरी मैनर। एपिस्टोलरी क्या होता है? पत्र काव्यगत रूप, पत्र काव्यगत रूप में, ठीक है, कि ये पत्र को जिस प्रकार से काव्यगत रूप में लिखते हैं वैसे ये उपन्यास पत्र काव्यगत शैली के अंदर लिखा हुआ था। इट इज द स्टोरी ऑफ पामेला, की ये पामेला नाम की एक लड़की की कहानी है। Who saves her honor, honor मीन्स इज्जत, सम्मान, जो अपनी इज्जत को बचाती है। फ्रॉम द इविल इंटेंशंस, इंटेंशंस क्या होते हैं? इरादे, इविल मीन्स बुरे इरादे, ऑफ हर मास्टर, अपने मालिक के, कि जो अपने मालिक के बुरे इरादों से अपनी इज्जत को बचाती है। वो ए नोबल, नोबल होता है श्रेष्ठ या धनी, यहाँ पे क्या कहेंगे? श्रेष्ठ या धनी। उसका जो मालिक था वो धनी व्यक्ति था, रिच व्यक्ति था। वो अल्टीमेटली मैरिज हर, जो बाद में अंतिम रूप से उसके साथ शादी भी करता है। एक बार वो अपने जो धनवान उसका मालिक था उसके बुरे इरादों से अपनी इज्जत को भी बचाती है और बाद में अंतिम रूप से उसके साथ शादी भी करती है। His other novels are, उसके दूसरे उपन्यास कौन कौन से हैं? क्लेरिसा हार्लोव, क्लेरिसा हार्लोव एंड सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, एंड सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, ये उनका दूसरा उपन्यास है। सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो पामेला, दूसरा है वर्च्यू रिवार्डेड, तीसरा है क्लेरिसा हार्लोव, चौथा है सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। किसके उपन्यास हैं? रिचर्डसन के। उनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी समझा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ, नेक्स्ट है वाल्टर स्कॉट कंसिडर्स फील्डिंग एज द फादर ऑफ इंग्लिश। वाल्टर स्कॉट नाम के जो कवि हैं वो हेनरी फील्डिंग, कौन फील्डिंग? हेनरी फील्डिंग को क्या समझते हैं? द फादर ऑफ इंग्लिश से समझते हैं। किसको? हेनरी फील्डिंग को। कौन समझते हैं? वाल्टर स्कॉट। क्या समझते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश। फादर ऑफ इंग्लिश। फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल कौन है? रिचर्डसन। फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल रिचर्डसन। और फादर ऑफ इंग्लिश हेनरी फील्डिंग। कौन कहता है? वाल्टर स्कॉट। कौन कहता है? वाल्टर स्कॉट। हिज फर्स्ट नोवेल जोसेफ एंड्रयू। हेनरी फील्डिंग था, उसका पहला उपन्यास था जोसेफ एंड्रयू, जो 1742 में लिखा गया था। वाज ए पैरोडी। पैरोडी क्या होता है? हास्य नाटक। क्या होता है? हास्य व्यंग्य, हास्यात्मक व्यंग्य था ऑफ रिचर्डसन पामेला की। रिचर्डसन की जो पामेला नामक उपन्यास था उसके ऊपर एक हास्यात्मक रूप से व्यंग्य किया था और उसका नाम था जोसेफ एंड्रयूज। किसने लिखा था? हेनरी फील्डिंग ने। कब लिखा था? 1742 में लिखा था। हिज हुज हेनरी फील्डिंग्स अदर नॉवेल्स आर जोनाथन वाइल्ड, टॉम जोन्स जो 1749 में लिखा था, वेरी पॉपुलर नॉन एज फील्डिंग्स, ये बहुत ही पॉपुलर उपन्यास है टॉम जोन्स जिसका दूसरा नाम फील्डिंग्स ही है। जोनाथन वाइल्ड था, मैग्नम ऑप्स एंड हिज लास्ट नॉवेल अमेलिया 1751। 1751 में 1751 में जो उपन्यास लिखा था उसका नाम था अमेलिया। क्या नाम था? अमेलिया। एक था मैग्नम ऑप्स, एक जो उपन्यास था टॉम जोन्स जिसको फील्डिंग के नाम से ही जाना जाता है, जोनाथन वाइल्ड और जोसेफ एंड्रयू जो एक पैरोडी ऑफ रिचर्डसन की पामेला की पैरोडी है। ये थे हेनरी फील्डिंग के प्रमुख उपन्यास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दी अदर नोवेलिस्ट ऑफ रेप्यूट। रेप्यूट मींस छवि वाले, कि दूसरे प्रसिद्ध छवि वाले जो उपन्यासकार थे, नोवेलिस्ट थे, उनमें नाम आता है टोबेस सोमेट, whose novels are पिकार्स्क्यू। whose novels are पिकार्स्क्यू। पिकार्स्क्यू क्या होता है? भद्दी आवाज वाले, ठीक है, जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा वो ज्यादा हो उसको बोलते हैं पिकार्स्क्यू। कि उसके उपन्यासों की से लिए वो पिकार्स्क्यू से लिया, दुष्ट भाषा के अंदर है, दुष्ट भाषा कह सकते हैं, दुष्ट भाषा को उसके अंदर प्रयोग हुआ है पिकार्स्क्यू में। दे आर, उनमें कौन कौन से हैं? रोड्रिक रेंडन, पेरेग्रीन पिकल एंड हेम्फ्रे क्लिंकर। पेरेग्रीन पिकल, हेम्फर क्लिंकर्स, रोड्रिक रेंडम, ये किसके हैं? टोबेस सोमेट के। लोरेंस स्ट्रन्स, ट्रिस्टन सैंडी, ट्रिस्टन सैंडी इन 9 वॉल्यूम्स, जो 9 भागों में लिखा हुआ है। कितने भागों में लिखा हुआ है? 9 भागों में लिखा हुआ है। ट्रिस्टन सैंडी इज द ओनली नोवेल टू हिज क्रेडिट, कि लोरेंस स्ट्रन का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? ट्रिस्टन सैंडी, जो उसके नाम पर है, उसको लिखने का श्रेय जाता है। ओलिवर गोल्डस्मिथ्स द विकार ऑफ वेकफील्ड एंड मैकेंजी मैन ऑफ फील्डिंग आर टू बी मेंशन्ड हियर। कि ओलिवर गोल्डस्मिथ का जो प्रसिद्ध नोवेल है उसका नाम है द विकार ऑफ वेकफील्ड, द विकार ऑफ वेकफील्ड, और मैकेंजी का है मैन्स ऑफ फील्डिंग, मैन ऑफ फील्डिंग आर टू बी मेंशन्ड हियर। यहाँ पर भी उनका उल्लेख करने योग्य है, उनका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। ये एज ऑफ जॉनसन के टाइम में लिखे हुए प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है गोथिक नोवेल। गोथिक नोवेल, नोवेल ऑफ टेरर। टेरर क्या होता है? अंतक के उपन्यास। गोथिक नोवेल, गोथिक होता है साधारण भाषा में वहां की आसपास की जो भाषा होती है जिसमें भय होता है, इसलिए उनको टेरर नोवेल ऑफ टेरर या अंतक के उपन्यास भी कहा जाता है। द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी इज पॉपुलर फॉर द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द नोवेल। 18th सेंचुरी सेकंड हाफ, 18वीं शताब्दी का जो दूसरा भाग था, उत्तरार्ध था, वो रचना के लिए, क्रिएशन रचना, एंड डेवलपमेंट विकास, इन उपन्यास के विकास के लिए जो 18वीं सदी का उत्तरार्ध भाग था, सेकंड भाग था, वो बहुत अधिक लोकप्रिय था। द नोवेल ऑफ रिचर्डसन वाज रियलिस्टिक एंड डेडिकेटेड,
कि रिचर्डसन के द्वारा जो उपन्यास लिखे गए थे वो रियलिस्टिक थे। रियलिस्टिक क्या होता है? यथार्थवादी थे। क्या थे? यथार्थवादी, जिनमें वास्तविकता झलकती थी। और डेडिकेटेड, समर्पित रूप से लिखे हुए थे। इट सून लॉस्ट इट्स चार्म एंड बिकम मोनोटोनियस। चार्म मींस क्या होता है? जादू। क्या होता है? जादू। मोनोटोनियस उबाऊ, उबाऊ या नीरस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नीरस। कि लेकिन ये जो समर्पित और डेडिकेटेड और रियलिस्टिक जो उपन्यास थे जो रिचर्डसन लिखे थे, वो धीरे धीरे इन्होंने अपना जादू होना शुरू कर दिया और ये क्या बन गए? नीरस बन गए। उसके प्रति लोगों में नीरसता आ गई। तो क्या हुआ? द रोमांटिक आइडियल्स, आइडियल्स में से आदर्श की या विचार, कि रोमांटिक एज के जो आदर्श और विचार थे, अफेक्टेड मींस प्रभावित किया। क्या होता है? प्रभावित करना। दिस फॉर्म ऑफ लिटरेचर, फॉर्म इस रूप ऑफ लिटरेचर, साहित्य के, कि रोमांटिक आदर्शों ने भी साहित्य के इस रूप को, जो नोवेल था, उसको काफी हद तक प्रभावित किया। ए न्यू काइंड ऑफ नोवेल वाज सून विटनेस्ड नोन एज द गोथिक रोमांस। और जल्दी एक नए प्रकार के उपन्यास सामने आए। जो इंग्लिश लिटरेचर था, अंग्रेजी साहित्य था, उसे इस बात का गवाह बनना पड़ा। एक नए प्रकार के उपन्यास है वो सामने आए जिनको गोथिक रोमांस या गोथिक नॉवेल्स के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? गोथिक नॉवेल के नाम से। होरेस वाल्पोल विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज नॉवेल। यहाँ पे एक नोवेलिस्ट है होरेस वाल्पोल, उन्होंने एक नॉवेल लिखा था और उसके प्रकाशन के साथ ही, उस नॉवेल का नाम था कैसल ऑफ ओरेंटो। कैसल ऑफ ओरेंटो, जो 1765 में लिखा था। सेड द वोक्यू, वोक्यू मींस प्रचलन, पहले भी आपको बताया हुआ है। क्या है? प्रचलन ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉवेल, कि कैसल ऑफ ओरेंटो के प्रकाशन के साथ ही इस प्रकार के उपन्यासों का प्रचलन शुरू हुआ। इट वाज फुल ऑफ हॉरिड सीन। हॉरिड सीन क्या होता है? भयानक दृश्य, भयावह दृश्य। इन उपन्यासों के अंदर भयावह दृश्य थे। हंटेड कैस्टल्स, डरावने किले थे, किले या दुर्ग। ठीक है। और क्या था? स्केल्टन्स, स्केल्टन मींस क्या होता है? कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। घोस्ट एंड वाइव्स, भूत प्रेत। तीन उपन्यासों के अंदर डरावने दृश्य थे, डरावने दुर्ग, खाली बड़े बड़े जो इमारतें होती थी उनका, मानव के कंकाल तंत्र का, भूत प्रेतों का वर्णन होता था। इसलिए इनको नोवेल ऑफ टेरर कहा गया था। The following novels list kept continues this tradition with their undergiven, कि नीचे जो उपन्यासकार दिए हैं इन्होंने अपने उपन्यासों के द्वारा इस परंपरा को, ट्रेडिशन, परंपरा, इस परंपरा को बनाए रखा जो आगे दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से उपन्यासकार थे जिन्होंने गोथिक नॉवेल के माध्यम से इस परंपरा को बनाए रखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वृक्ष, क्या क्या वृक्ष है? पहला था मिसेज एन रेडक्लिफ, मिसेज एन रेडक्लिफ। इनके तीन उपन्यास थे। पहला था द मिस्ट्री ऑफ उडेल्फो, द मिस्ट्री ऑफ उडेल्फो। दूसरा था द इटालियन। तीसरा था द रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट। तीसरा क्या था? द रोमांस ऑफ ए फॉरेस्ट। कौन सा उपन्यास थे? गोथिक कैटेगरी के थे। दूसरे थे मैथ्यू लेविस, इन्होंने लिखा था माउंट पादरी। और इसका दूसरा नाम था अम्बेरिको। क्या नाम था? अम्बेरिको। ये था मैथ्यू लुइस का। तीसरा था मिस क्लेरा रिव, मिस क्लेरा रिव, इन्होंने लिखा था चैंपियन ऑफ वर्च्यू। क्या लिखा था? चैंपियन ऑफ वर्च्यू। ओल्ड इंग्लिश बैरन, ओल्ड इंग्लिश बैरन। ये भी क्या था? गोथिक टाइप के नोवेल थे, गोथिक नोवेल्स थे। द ड्रामा ऑफ द एज, नेक्स्ट आता है द ड्रामा ऑफ द एज। जॉनसन की एज में ड्रामे की क्या कंडीशन थी? द ड्रामा गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ का जो ड्रामा था गुड नेचर्ड मैन, गुड नेचर्ड मैन। एंड शी स्टूप्स टू कॉन्क्यूअर, शी स्टूप्स टू कॉन्क्यूअर। जॉनसन का स्वयं था आयरीन। क्या नाम था? आयरीन। जॉनसन का आयरीन, जो 1749 में लिखा था। एंड शेरिडन, शेरिडन का था द रिवाइवल एंड ए स्कूल ऑफ स्कैंडल, ए स्कूल ऑफ ए स्कैंडल आर द इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक वर्क्स ऑफ द एज ऑफ जॉनसन, कि जॉनसन की एज के अंदर के ये प्रसिद्ध ड्रामेटिक वर्क्स थे। कौन कौन से थे?
गोल्डस्मिथ की गुड नेचर्ड मैन, शी स्टूड टू कॉन्क्यूअर, स्वयं जॉनसन की थी आयरीन, ठीक है, और शेरिडन की थी रिवाइवल एंड ए स्कूल ऑफ ए स्कैंडल। गोल्डस्मिथ का जो उपन्यास था द गुड नेचर्ड मैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्नातक की क्लासों में भी क्लासों में लगता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी, ठीक है। तो ये कुछ ड्रामेटिक वर्क थे एज ऑफ जॉनसन के। उसके पहले हमने गोथिक नॉवल पढ़ा था, ये कुछ गोथिक नॉवेल्स थे जो ड्राउनिश थे। जिस गोथिक नॉवल की क्या विशेषताएं थी, उसके अंदर क्या थे, भयानक दृश्य थे, भूत प्रेतों का दृश्य था, मानव के कंकाल तंत्र दिखाई देते थे, सुनसान इमारतें उसमें दिखाई देती थी। ऐसे कुछ विशेषताएं थी गोथिक नॉवल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी ये जो जॉनसन की ये दूसरी क्लास है वो हमने आज यहाँ पर पूरी कर ली है। इन दो क्लासों के अंदर हमने एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो 1745 से लेकर के 1798 थी, उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, उसके दौरान जो महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई थी, वो हमने इन दोनों क्लासों में अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम रोमांटिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।